हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस पी मिश्रा। और आज फिर से नए सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। हम लोग नया वीडियो बनाएंगे और जिस टॉपिक की आज बात कर रहे हैं वो टॉपिक होगा रिलेशन एंड फंक्शंस। अभी तक कई वीडियो आप लोगों ने देखे जो आईटी के प्रिपरेशन के लिए थे। अब आज हम लोग एक सब्जेक्ट क्लास का बनाएंगे, 11th क्लास का वीडियो रिलेशन एंड फंक्शन। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले बता दें कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उन्होंने लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोग ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट पे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिससे आपको जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी मोटिवेशनल वीडियो हैं, वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी, उसके वीडियो आप लोगों को सबसे पहले पहुँचते रहें। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मिश्रा शीतला के नाम से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज का सब्जेक्ट है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। उसमें सबसे पहले एक चीज़ पढ़ेंगे, उसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर जैसा नाम है वैसा फिक्स ऑर्डर होगा। उस ऑर्डर पेयर में जैसे हम लोगों ने पीछे क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने 10th क्लास से पढ़ा हुआ था, वहाँ पे किसी कोऑर्डिनेट को जो भी पॉइंट होते हैं उसके कोऑर्डिनेट x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे ही हमारा ऑर्डर पेयर होता है a एंड b इन द फर्स्ट फिक्स ऑर्डर। जो ऑर्डर पेयर होता है, अगर ए बी कोई दो नंबर हैं या कोई भी जो भी दो एलिमेंट हैं, अगर उनके ऑर्डर पेयर की बात किया जाए तो छोटे ब्रैकेट में a, b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और ये फिक्स ऑर्डर में होते हैं। कहने का मतलब है अगर ऑर्डर पेयर को हमने b - a में लिखा है तो ये इसकी जगह नहीं होगा, इसका ऑर्डर फिक्स है। जिसका पहले नंबर पे है वो पहले पे रहेगा, जिसका बाद में है उसका बाद में रहेगा। तो ये है एक तरीके का ऑर्डर पेयर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन फिक्स ऑर्डर, इसलिए इसको ऑर्डर पेयर कहा जाता है। और इसी में एक बात आती है इक्वलिटी। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का मतलब है कि इफ x1, y1 इक्वल टू x2, y2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। जिसके अभी बात किया हुआ था कि एक फिक्स ऑर्डर होता है, यहाँ पे जो भी चीज़ लेंगे ए बी को वही चीज़ यहाँ x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो फिक्स है कि x1 x2 के बराबर होगा और y1 y2 के बराबर हो जाएगा। ऑर्डर पेयर में जब भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे तो x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। ये एक बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है कि इस तरीके से यहाँ हम, क्योंकि यहाँ रिलेशन फंक्शन एक सेट में बनाया जाएगा और सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उनको इस फॉर्म में लिखेंगे। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, क्योंकि बात यहाँ सेट की चल रही है। तो अगर कोई सेट हमारा A है और दूसरा सेट अगर हमारा B है, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, तो जो ऑर्डर पेयर ए बी का होगा, A जो है वो हमारे सेट A से बिलोंग करेगा और B जो है हमारा B से बिलोंग करेगा। तो दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। और इन नंबर्स को हम छोटे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ A जो होगा A को बिलोंग करेगा और B जो होगा B को बिलोंग करेगा। और इक्वलिटी ऑफ नंबर्स में x1 x2 के बराबर होगा एंड y1 y2 के बराबर होगा। तो ये ऑर्डर पेयर का पहला यूज होगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट को इसी चीज की बात कर रहे हैं कि अगर दो सेट फॉर ए एंड बी, ये जो हमारे ए एंड बी अगर सेट हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से लिखेंगे और ए क्रॉस बी हमारा ए बी का ऑर्डर पेयर होगा, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि दो प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक चीज़ समझ लीजिए कि ये हमारे जनरल प्रोडक्ट नहीं है जो हम लोग नंबर्स का 2 into 3 करते हैं, 3 into 4 करते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, और इसकी क्यों बात की गई वो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद उसकी हम बात करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ए बी है, दो सेट हमारे ए बी हैं फॉर टू सेट्स ए एंड बी, ए बी की अगर बात किया जाए तो ए बी का जो आर्डर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी की वैल्यू ए कामा बी होगी, जहाँ ए को बिलोंग करेगा और बी को बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल दो सेट हमारे हैं, ए सेट है ए इंटू बी, ए कामा बी मतलब 1 कामा 2, बी हमारा है 3 कामा 4। तो अगर ए क्रॉस बी की बात किया जाएगा तो अभी यहाँ का कॉन्सेप्ट लेंगे ए कामा बी और ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे एक एक को कर लेना है, जो प्रोडक्ट की तरह होगा। ये हो जाएगा 1 कामा 3, 1 कामा 4, 2 कामा 3 और 2 कामा 4। ये जितने भी पॉसिबल हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे वो सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए क्रॉस बी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा। तो ये ऑर्डर पेयर, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि दो सेट को एज ए ऑर्डर पेयर फॉर्म ए कामा बी के फॉर्म में लिखना, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, और जिसको हम एग्जाम्पल में इस तरीके से इसको हम प्रोडक्ट या कह लीजिए ऑर्डर पेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये है कि अगर a इक्वल टू -1 कामा 1 और तो हमको फाइंड करना है ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्रॉस ए फाइंड कर लेंगे। ए क्रॉस ए के लिए इसी को इसी से लेना है, तो दिक्कत के लिए एक ए और हम लिख सकते हैं -1 कामा 1। अब सेम तरीके से -1 का 1 से होगा, -1 -1 -1 1 1 कामा -1 और 1 कामा 1। तो ये बनेंगे जा करके। अब उसके बाद फिर से ए ले लेंगे, और अब उसके बाद एक एक को लिखते चलेंगे। पहले इसका इसके साथ हो जाएगा तो -1 -1 -1 फिर इसका इसके साथ तो -1 -1 और 1, फिर इसका सेम एक एक का होता चलेगा 1 कामा -1 कामा -1, फिर 1 कामा -1 कामा +1, फिर इस वाले का आ जाएगा 1 कामा 1 कामा -1, ये। तो जैसे प्रोडक्ट वहाँ ए क्रॉस ए का करते थे वैसे वहाँ ए क्रॉस ए का करेंगे। इस वाले का पहले इसके साथ, इसी के इसके साथ, इसी तरीके के सारे यहाँ रिपीट होते जाएंगे और इस तरीके से हमें ए क्रॉस ए की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन ये है कि ए अगर हमारा 1 कामा 2 है, बी हमारा 3 कामा 4 है, तो हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। तो अगर बी इंटरसेक्शन 5 की अगर हम बात करें तो बी चाहे जो भी होगा 3 कामा 4, क्योंकि इंटरसेक्शन 5 से है तो हमें 5 मिलेगा। अब अगर ए क्रॉस 5 करेंगे तो डेफिनेटली हमें 5 ही मिलेगा, क्योंकि 5 का मतलब नल सेट में कोई जब एलिमेंट्स नहीं है तो यहाँ से हम इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे कैसे। तो ये था इस पे रिलेटेड क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हम लोगों ने ऑर्डर पेयर का देखा, उसके बाद ऑर्डर पेयर का ये क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये है कि Na3 है, Nb2 है और उसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी में x कामा 1 y कामा 2 z कामा 1 एलिमेंट्स हैं। तो ए और बी हमें फाइंड करना है। ऑलरेडी हमें पता है कि जो ए क्रॉस बी होता है फिक्स ऑर्डर में होता है, पहला वाला ए को बिलोंग करेगा, दूसरा वाला बी को बिलोंग करेगा। Na में 3 एलिमेंट्स हैं, सीधे हैं x y z हैं, तो सीधी सी बात है Na की वैल्यू या ए की वैल्यू क्या हो जाएगी
एक्स वाई जेड हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2 हो जाएगी। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, चीज़ों को समझना है। एन में 3 एलिमेंट, एन बी में 2 एलिमेंट्स। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का वो x, 1 y, 2 z, 1 है, तो ए और बी बताना है। तो पहला वाला ए से होगा जो कि 3 एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई जेड है, तो इसका तो एक्स वाई जेड एलिमेंट हो जाएंगे। दूसरा वाला 1 to 1 है, इसका मतलब 1, 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ए हमारा एक्स वाई जेड और बी हमारा 1, 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं और उसके जो ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं, उनके जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो -1, 0 हैं, 0, 1 है। तो हमको ए एंड ए क्रॉस ए फाइंड करना है। तो एक चीज़ यहाँ है जो नोट टाइप की है, इफ ए हैज m एलिमेंट्स B has n elements, then A cross B has m into n elements. तो यहाँ पे क्योंकि A क्रॉस A है, ए में अगर m एलिमेंट्स है तो ए क्रॉस ए में m² हो जाएंगे। देन m² की वैल्यू 9 के बराबर, तो m की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। और साथ में उसके कुछ एलिमेंट्स हमारे जो ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं वो -1, 0, 0, 1 है। तो यहाँ पे सीधे पता चलेगा कि ए की वैल्यू जो है हमारी, क्योंकि इन्हीं एलिमेंट से है, तो वो वैल्यू हमारी -1, 0 और 1 हो जाएगी। और इसमें हमें ए क्रॉस ए फाइंड करना है, तो ए क्रॉस ए की जो वैल्यू होगी वो इन्हीं में से बन जाएगी, जाकर के इन्हीं में से। तो -1, -1, -1, -0, -1, फिर 0 वाला आ जाएगा, 0, -1, 0, 0 और 0, 1, फिर 1, -1, 1, 0 और 1, 1। तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे जाकर के। तो सबसे पहले क्योंकि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स थे, मतलब अगर m है तो m² मीन्स m² की वैल्यू n के बराबर, तो m की वैल्यू 3 के बराबर। तो ए तुरंत आ जाएगा -1, 0, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, मतलब एलिमेंट्स -1, 0 और 1 इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ए क्रॉस ए में है तो वो हो जाएगा। उसका ए क्रॉस ए की वैल्यू हमारी इसके बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी ए क्रॉस ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अभी तक जो बात चल रही थी, हम लोगों ने ऑर्डर पेयर पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट या ऑर्डर जो बात की गई थी वो बात एक्चुअल में रिलेशन के लिए थी। जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर की हेल्प से हम लोगों ने दो सेट ए और बी को रिलेट किया था, उसी रिलेशन की अब हम लोग बात करेंगे। उस रिलेशन की बात कुछ ऐसे होगी कि सपोज 2 सेट्स हैं ए एंड बी। अब अगर कोई सेट ये है, कोई सेट हमारा बी ए ये है, बी अगर हमारा ये, इनको आपस में को रिलेट करना यही कहलाता है रिलेशन। को रिलेट किसी कंडीशन के थ्रू होगा, जो भी कंडीशन होगी गिवन वो दी जाएगी, उसके थ्रू दो सेट को आपस में रिलेट करेंगे। वो रिलेशन जिस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला, उसी के ऑर्डर पेयर फॉर्म में वो चीज़ होगी। मान लीजिए सेट ए के एलिमेंट्स हमारे A1 हैं, A2 हैं, A3 हैं, A4 हैं। बी के एलिमेंट्स B1 हैं, B2 हैं, B3 हैं, B4 हैं। तो ये हो गया, ये हो गया ए से बी का जो रिलेशन आपस में बन रहा, वो एलिमेंट्स इस तरीके से जो भी गिवन कंडीशन होगी उस तरीके से हम लोग इनको आपस में रिलेट करेंगे। जो ए वाले होंगे इनको डोमेन कहा जाता है, या इसी को इंडिपेंडेंट वैल्यू कहते हैं।
इसको रेंज या इसी को कोडोमेन या इसी को डिपेंडेंट वैल्यू कहा जाता है। मीन्स ए से बी को रिलेट किया गया है, ए की जो भी वैल्यू होंगी वो डोमेन या इंडिपेंडेंट वैल्यू, इंडिपेंडेंट का तो जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बी की जो वैल्यू है वो रेंज कहलाएगी या कोडोमेन कहलाती है। डिपेंडेंट वैल्यू मीन्स बी की वैल्यू जो है हमारी ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कि अगर कोई फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है तो ये जो वैल्यू होगी हमारी डोमेन वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू होगी हमारी रेंज की वैल्यू होगी। ये हमारी इंडिपेंडेंट है, जो वैल्यू चाहेंगे रखेंगे। ये हमारी डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू अगर 0 चूज करेंगे तो y 0 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर +-1 चूज करेंगे तो y हमारा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपस में दो सेट को कोरिलेट किया गया है और कोरिलेट एक गिवन कंडीशन होगी। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एफ जनरल बात थी, अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कंडीशन हो गई कि x की जो वैल्यू रखेंगे उसके स्क्वायर की वैल्यू y की वैल्यू देगी, वो इस तरीके से देगी। और ये वैल्यू हमारी डोमेन इंडिपेंडेंट वैल्यू और ये वैल्यू रेंज को डोमेन या इसी को डिपेंडेंट वैल्यू कहा जाता है। रेंज और डोमेन में को डोमेन में एक डिफरेंस होता है, उस चीज़ को हम समझते हैं। जितनी भी वैल्यू हमारी बी पे दी हैं वो सारी को डोमेन कहलाती हैं और जितनी वैल्यू यहाँ से मैप्ड हो जाएंगी वो वैल्यू हमारी रेंज कहलाएंगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा को डोमेन B1 B2 B3 B3 B4 है और रेंज भी हमारा B1 B2 B3 और B4 है, दोनों में सेम है। लेकिन यहाँ की अगर बात किया जाए एक सेट और लेते हैं। मान लीजिए हमारा सेट ए ये है, बी हमारा ये है, ये हमारा रेंज है। मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई जेड और यहाँ पे 1 2 3 और 4 है। अब अगर इस तरीके से अटैच है तो यहाँ पे जो कोडोमेन होगा वो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा और रेंज की अगर बात किया जाए तो हमारा 1 2 और 3 होगा, इस तरीके से। तो कोडोमेन वैल्यू क्या होती है? जितनी भी यहाँ बी की वैल्यू गिवन है, जो भी यहाँ बी की वैल्यू गिवन है, जितनी भी एलिमेंट्स हैं, कहने का था सेट बी के जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर ए को बी से रिलेट किया गया है तो सारे एलिमेंट्स हमारे कोडोमेन होंगे और जितनी वैल्यू मैप्ड हो गई हैं वो वैल्यू हमारी रेंज कहलाएंगी। यहाँ पे रेंज की बात किया जाए तो B1 B2 B3 और B4 होंगे। अगर यहाँ पे रेंज की बात करेंगे तो 1 2 3 ही रेंज होगा, जबकि कोडोमेन हमारा 1 2 3 और 4 हो जाएगा। रिलेशन की बात किया जाए जो कि ए टू बी का अगर एक नोट टाइप की चीज़ है, ए में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है और बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो टोटल जो रिलेशन हमारे बनेंगे वो 2 की पावर m इंटू n होंगे। कहने का तो किसी सेट में, सेट ए में अगर m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में अगर n एलिमेंट्स हैं तो जो टोटल रिलेशन बनेंगे वो 2 की पावर m इंटू n होंगे। तो ये हुए पूरा जिस रिलेशन की बात किया जा रहा था। रिलेशन का मतलब क्या होता है, इसका एक अपना अलग यूज होता है रिलेशन का। जैसे किसी भी मान लीजिए नॉर्मल दुकान पे जाइए तो उसमें रेट लिख, किसी रेस्टोरेंट में जाइए तो वहाँ पे पीछे सामानें लिखी होंगी, पिज्ज़ा बर्गर टी कॉफ़ी जो भी चीज़ें होंगी उसके सामने उसके रेट लिखे हुए होते हैं। तो ये यूज होता है कि उन चीज़ों का जिसके जो रेट होंगे वो उसी के सामने उस पर इधर की चीज़ें होंगी और उसी के अकॉर्डिंग उसके रेट दिए हुए होंगे। तो उसका एक बड़ा यूज होता है, उसका यूज एक मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो दो सेट की बात ऑलरेडी हो चुकी है कि सेट मतलब जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, उसका जो कलेक्शन किया गया है। तो दो सेट को आपस में एक गिवन कंडीशन से रिलेट करना, दैट इज कॉल्ड ए रिलेशन। रिलेशन को हम ये भी कह सकते हैं दिस इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। उनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवरऑल का होता है, लेकिन जब रिलेशन बनाएंगे क्योंकि गिवन कंडीशन का होगा तो वो गिवन कंडीशन का जो रिलेशन बनेगा वो उसका एक
वो भी हो सकता है या उसका एक सबसेट होगा। तो इस तरीके से जो ए की वैल्यू है वो ये कहलाएगी, जो बी की वैल्यू है वो इस तरीके से होगी, उसको y इक्वल टू एफ एक्स। अगर अब गिवन फंक्शन इस तरीके जो x की डोमेन वैल्यू है ये हो जाएगी और उसके अगेंस्ट रेंज की वैल्यू हमें ये हो जाएगी। और को डोमेन और रेंज में डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे बताया गया कि यहाँ जो को डोमेन होगा 1 2 3 4 होगा, अगर रेंज की बात होगी तो हमारी 1 2 3 हो जाएगी। अगर कोई सेट ए है वहाँ m एलिमेंट्स हैं, कोई सेट हमारा बी है जहाँ n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल जो रिलेशन बनेंगे वो 2 की पावर mn के बराबर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये है कि कोई सेट ए है 1 2 3 से लेकर 14 तक, रिलेशन जो ए टू ए में डिफाइंड है और वो इस प्रकार डिफाइंड है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमें डोमेन बताना है, को डोमेन बताना है, रेंज बताना है। फंक्शन हमारा जो टाइप है वो ये है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू वाई। तो अब यहाँ पे पहले वैल्यू रख के चेक करेंगे कि इस अंडर में कितनी वैल्यूज़ आएंगी। तो x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, x की वैल्यू अगर 3 होगी तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी, x की वैल्यू अगर 4 होगी तो y की वैल्यू 12 हो जाएगी, और x की वैल्यू अगर 5 होगी तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी। अब यहाँ पे जब x 5 पे आते y 15 आता है, क्योंकि यहाँ हमारा a टू a में है, यहाँ 15 नहीं है, इसका मतलब x की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो x की वैल्यूज़ आ रही हैं केवल 1 2 3 4 ही आ रही हैं, 1 से नीचे हम रख नहीं सकते क्योंकि सेट में नहीं है, और 1 से ऊपर अगर x की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो y क्योंकि a टू a में है 15 यहाँ है नहीं, तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है जो कि हमारी डोमेन बनेगी x की वैल्यू वो हमारी हो जाएंगी 1 2 3 एंड 4। रेंज जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा 3 6 9 एंड 12, और जो हमारा को डोमेन बनेगा वो हमारी पूरी ये वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 से लेकर के 40, ये वैल्यू हो जाएगी जा करके। तो जिस कंडीशन में आप 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी, 5 यहाँ पॉसिबल नहीं तो 1 2 3 जो कि हमारा डोमेन बनेगा, रेंज हमारी 3 6 9 12 ये हो जाएगी। और को डोमेन ऑलरेडी ए टू ए में, और हमने बताया था ए टू बी में, अगर बी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिस पे रिलेशन बनाया जाता है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे को डोमेन में आ जाते हैं, तो 1 से लेकर 14 तक सारे के सारे हमारे को डोमेन में होंगे। सेम ऐसे यहाँ एक क्वेश्चन रिलेशन है x टू x प्लस 5 में x की वैल्यू ये है, तो डोमेन और रेंज बताना है। अब अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारी 0 रखेंगे तो ये हमारी 5 बनेगी, अगर 1 रखेंगे तो हमारी 6 हो जाएगी, तो हमारी 7 हो जाएगी, अगर हम 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगी, अगर हम 4 रखेंगे तो 9 हो जाएगी, और अगर हम 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगी। तो ये सारे ऑर्डर पेयर यहाँ बनेंगे क्योंकि रिलेशन जो है x से x प्लस 5 में है, मतलब जो x की वैल्यू होगी y की वैल्यू में 5 ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से बनेगी जा करके। तो डोमेन अगर हम देखेंगे तो डोमेन हमारा सीधे क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5, और यहीं पे अगर हम रेंज देखेंगे तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारी रेंज वैल्यू हो जाएगी जा करके। तो इस तरीके से यहाँ क्योंकि x और x प्लस 5, तो x की वैल्यू रखते जाएंगे, उसके अगेंस्ट हमें x प्लस 5 की वैल्यू मिलती जाएगी। एक क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि r जो हमारा ऑर्डर पर ए बी का है, a और b दोनों इंटीजर हैं और a माइनस बी इंटीजर है, तो हमें यहाँ पे डोमेन और रेंज बताना है d और r। तो यहाँ पे क्योंकि a माइनस बी इंटीजर होना है और हमें जानते हैं इंटीजर वैल्यू हमारी 0 1 2 3 -1 -2 -3 होती हैं, तो d और a माइनस बी इंटीजर होना है, तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर इंटीजर में इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑलवेज इंटीजर ही मिलता है।
किसी भी इंटीजर में अगर इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे हमारा डोमेन भी जो है वो इंटीजर हो जाएगा और रेंज भी हमारा इंटीजर ही हो जाएगा, क्योंकि जो भी इंटीजर लेंगे इंटीजर में इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा हमें इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। तो यहाँ पे डोमेन भी इंटीजर और रेंज भी जो होगा वो हमारा इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। तो ये दीज आर द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू रिलेशन से रिलेटेड जो एक कॉन्सेप्ट था, दो सेट को आपस में रिलेट किया गया था और वो जो रिलेट करेंगे वो एक गिवन कंडीशन में होगी, तो वो यहाँ पे कंडीशन बनेगी जा करके। तो इस कंडीशन के अंडर चीज़ें जो भी होगा दो सेट को रिलेट करेंगे। तो ये था आज का जो वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने पहले रिलेशन की मेनली बात किया और रिलेशन के लिए जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रहे थे, एक ऑर्डर पेयर और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसकी हम लोगों ने बात किया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग वीडियो को सही मायने में आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में कमेंट बॉक्स पे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।